वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए सभी को। तो यहाँ पर आपके लिए नंबर है 342 का। तो आज का जो मैसेज है, आज के दिन एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, ट्रस्ट दैट योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आपके प्रियजन सुरक्षित हैं, इस बात को लेकर बिल्कुल भी ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स कह रहे हैं कि अपने प्रियजनों को लेकर, अपने प्यारों को लेकर आपके मन में जो भी आपके मन में चिंताएं हैं, जो कंसर्न हैं, वरीज हैं, आप उनको दे दीजिए। और साथ ही साथ आप ये भी जानिए या फिर ये याद रखिए कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपके एंजल्स आपके प्रियजनों को गार्ड कर रहे हैं, साथ ही साथ गॉड के इन्फिनिट केयर में, यानी कि उनके प्यार और दुलार में कोई कमी नहीं है। जिस भी तरीके से आपके प्रियजनों की देखभाल की जा सकती है, सबसे बेहतर तरीके से वो की जा रही है। और आपके प्यार के द्वारा उनका प्रोटेक्शन भी बना हुआ है, यानी कि गॉड के केयर और विजडम में और आपके लव में उनका प्रोटेक्शन भी है, उनकी केयर भी है और वो सुरक्षित भी हैं। ठीक है, कोई भी चीज़, जो भी एनर्जी डिवाइन की लाइट में बनती है, कुछ भी उसको हार्म नहीं कर सकता है, जस्ट कह रहे हैं। और उनकी जो सोल है हमेशा ही, क्योंकि जो सोल होती है वो हमेशा ही हैप्पी होती है, हेल्दी होती है और अलाइव होती है, यानी कि जिंदा दिल होती है, स्वस्थ होती है और खुश होती है, क्योंकि जो सोल है उसका रियल जो निचोड़ है वो यही है। जस्ट कह रहे हैं कि जैसे आप अपने लोगों की चिंता करते हैं, वैसे ही वो आपकी चिंता करते हैं, और या आपकी तरह वो चिंता करते हैं। और जैसे ईश्वर प्यार करता है, ईश्वर चिंता करता है आपके लोगों की, आपके प्रियजनों की, एंजल्स भी वैसे ही करते हैं। और साथ ही साथ वो उनको ब्लेसिंग्स और गाइडेंस हमेशा भेजते रहते हैं जब भी उनको मदद की ज़रूरत होती है। तो आप अपनी ब्यूटीफुल प्रेयर्स के साथ में, यानी कि जो भी आप अपने प्रियजनों के भले के लिए प्रेयर करते रहते हैं, उसको आप करते रहिए। और ये याद रखिए कि आपकी जो, यानी कि ये ट्रस्ट आपको करना होगा कि आपकी प्रेयर्स के द्वारा उनको जो भी हीलिंग मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, उसके द्वारा उनकी और भी ज़्यादा देखभाल होती है। और साथ ही साथ वो आपके प्रियजनों को हमेशा सुरक्षित भी रखते हैं। तो आज के लिए थॉट है आपका कि मुझे अपने प्रियजनों को लेकर जो भी चिंताएं हैं वो मैं ईश्वर को और अपनी एंजल्स को देता हूँ या देती हूँ। मैं ईश्वर पे या स्वर्ग पे ट्रस्ट करता हूँ, हेवन पे ट्रस्ट करता हूँ, या ईश्वर पे ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ कि वो उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको सुरक्षित कर रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी जानता हूँ, यानी कि मुझे ये पता है कि मेरी जो प्रेयर्स हैं उनकी हेल्थ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी खुशी के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए हमेशा ही सुनी जाती हैं और आंसर भी की हमेशा ही सुनी जाती हैं और आंसर भी की जाती हैं। यानी कि आपको एंजल्स यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहते हैं कि अपने प्रियजनों की खुशी को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर आप चिंतित नहीं होइए। वो पूरी तरह से एंजल्स की, गॉड की सुरक्षा में है। और स्पेसिफिकली अगर आपको यहाँ बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि वो ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सब सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बिल्कुल आप उनके लिए प्रेयर करते रहिए और एंजल्स और गॉड को अपनी सारी वरीज दे दीजिए। तो ईश्वर भी उनकी देखभाल कर रहा है और जो एंजल्स हैं वो भी कर रहे हैं। डेविल का कार्ड है यहाँ पे, ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो आपको कभी कभी ना अपने कुछ गोल्स पूरे करने होते हैं। कभी कभी आपको, कभी कभी ये एनर्जी थोड़ी सी अलग है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पॉजिटिव बताने की कोशिश करती हूँ आपको। कभी कभी क्या होता है कि हम ना बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। जब हम चिंतित होते हैं, यानी कि हमें डिसीजंस लेने होते हैं अपनी लाइफ को लेकर कि हमें ये कैसे करना है, हमें वो कैसे करना है, लेकिन उसमें हमें ये चिंता रहती है कि अगर हमने ये डिसीजन लिया तो इसके साथ ये हो जाएगा, अगर हमने ये डिसीजन लिया तो उसके साथ वो हो जाएगा। यानी कि डेफिनेटली बुरा नहीं होगा, लेकिन उनकी, जैसे कि अगर किसी को, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे किसी लड़की की शादी होती है कि परिवार से अलग हो जाएगी तो मेरे माँ बाप का क्या होगा। किसी को जॉब करनी है और उसे दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है, माँ बाप अकेले हैं, तो माँ बाप का क्या होगा। लेकिन माँ बाप की देखभाल के लिए ही आपको कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेना पड़ेगा, या आपके लिए ज़रूरी है कि आप जॉब करें, है ना, चाहे दूसरे स्टेट में जाके करें, दूसरी कंट्री में जाके करें, लेकिन पैसा कमाने के लिए या फिर उनको अच्छा भविष्य देने के लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने होते हैं। इसी तरह से जब लड़की की शादी होती है या लड़की पराए घर जाती है तो होता क्या है, होता यही है कि चिंता उसे बहुत होती है, लेकिन उसे पराए घर जाना पड़ता है ना, चाहे माँ बाप अकेले हों चाहे ना हो।
बहुत देखिए आज की तारीख में तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो डेविल क्यों है यहाँ पे? डेविल ये कहता है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है। कभी कभी हम अपने आप को ऐसी सोच में बांध लेते हैं जहाँ पे हम चिंताएं बहुत करते हैं और हमें ये लगता है कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इन सारी चिंताओं में हम कभी भी ईश्वर पे विश्वास नहीं कर पाते। यानी कि हम प्रेयर करते हैं कि हमारे लोगों को सुरक्षित रखना, हम प्रेयर करते हैं कि हमें सही रास्ते पे रखना, लेकिन जब डिसीजन लेने की नौबत आती है तो फिर होता क्या है कि हम डेविल के एडिक्शन में बन जाते हैं या डेविल के कंट्रोल में चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम अपने आप को उसी टॉक्सिक पैटर्न के अंदर या फिर एक ही दायरे के अंदर सीमित कर लेते हैं जहाँ पर हमें डिसीजंस लेने होते हैं, जहाँ पर हमें कुछ फैसले कर कर अपनी लाइफ में आगे निकलना होता है, चाहे किसी जगह से, किसी रिश्ते से, किसी जॉब से, किसी पढ़ाई से, किन्हीं लोगों के साथ में। तो इस तरह की एनर्जीज में हम ट्रैप हो जाते हैं जहाँ पे हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने डिसीजंस ले और आप ये जानिए कि अगर कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको कोई डिसीजन लेने से रोक रही है या आगे बढ़ने से रोक रही है या फिर आपको लगातार चिंता दे रही है अपने लोगों के लिए, तो वो डेविल की एनर्जी से है। यानी कि वो फियरफुल एनर्जीज हैं जो कि आपके ऊपर प्रोजेक्टेड हैं कुछ मामलों में। यानी कि अपने थॉट के कारण भी हमारे दिल दिमाग में चीज़ें हो जाती हैं कि कैसे होगा, फिर वही प्रोजेक्शन जो बाहर हम देते हैं वही हमारी तरफ आता है। तो ये जो फियर बेस्ड एनर्जीज है ना, ये कहती हैं कि काम नहीं होगा भाई, है ना। तो करना क्या है? करना यही है कि इस एनर्जी से बाहर निकलिए। किसी रिश्ते से बाहर निकलना है, आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, वहाँ से बाहर निकलिए। कोई आदत छोड़नी है, क्योंकि कार्ड एडिक्शन की बात करता है। एडिक्शन छोड़ना है, एडिक्शन छोड़िए। जगह को छोड़ना है, जगह को छोड़िए। कोई डिसीजंस लेने हैं, वो डिसीजन लीजिए। फ्री कीजिए इस डेविल के ट्रैप से। ये कार्ड है एस ऑफ सोर्ड का। बिल्कुल आपको ये करने की ज़रूरत है। देखिए मैंने कहा था आपको फ्री कीजिए, तो यहाँ पे देखिए बाइंडिंग है और यहाँ पे है आर्कएंजल माइकल की सोर्ड। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर किसी चीज़ को कट करने की ज़रूरत है जो कि बहुत टॉक्सिक है, चाहे वो कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। और ये देखिए रीडिंग मैंने आज ही पोस्ट की है सेकंड चैनल के ऊपर, बिल्कुल सेम ही है मैसेज, जबकि वो रीडिंग मैंने पहले बनाई है, ये बाद में बना रही हूँ। तो आपको क्लैरिटी के साथ में इस सोर्ड के द्वारा बिल्कुल कट करने की ज़रूरत है। तो आपका माइंड फ्री होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जिस तरह की एनर्जीज हैं, डेविल भी है और आर्कएंजल माइकल भी हैं, या फिर यूँ कह लीजिए बाइंडिंग ब्लॉकिंग भी है, या फिर आप किसी चीज़ में बंधे हुए हैं जिससे आपको क्लियरली अपने आप को कट करने की ज़रूरत है। यानी कि कार्ड ही अपनी कहानी खुद कह रहे हैं, ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये डेफिनेटली जिस जगह पे है, एक कार्ड कहता है आपको ये करने की ज़रूरत है। तो आपको अपने बंधनों को ऐसी जगहों से काटने की ज़रूरत है जो आपको सर्व नहीं करते और आपको सर्व नहीं करेंगे। तो आपके अंदर फियरफुल एनर्जीज हो सकती हैं कि आपको ये काम करना है या आपको नहीं करना। डेविल की जगह से जहाँ जो कुछ भी आता है जो कि आपको एडिक्शन में बांधता है या फिर आपको सही डिसीजन नहीं लेने देता, डेफिनेटली इसको कट करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड जिस जगह पे है, ये कार्ड कहता है आपको ये रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो आप इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हैं लाइफ का, आपको इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि वैसे भी ये जो किंग ऑफ कप्स है इस डेक के अंदर इमोशनल लेवल पे नहीं है, ठीक है। जिस जगह पे ये है, यानी कि आप जिस जगह पे हैं इस जगह की अथॉरिटी आपके पास में नहीं है, आपके पास में कमांड नहीं है, क्योंकि आपको शायद अपनी किसी गलती को सुधारने की ज़रूरत है। ये कार्ड बात करता है रीस्टार्ट करने की, और ये कार्ड डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी गलती पर हैं, पर ये कार्ड यही कहता है कि अपनी लाइफ में कुछ रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई गलती हुई है या फिर किसी से कोई गलती हुई है या फिर आपको लगता है किसी गलत दिशा में आप चले गए हैं। देखिए वो रीडिंग जो है, जो आज मैंने पोस्ट की है ना फर्स्ट चैनल पे, वो रीडिंग डेफिनेटली इसी कहानी को कह रही है। और बहुत कमाल की बात है, जबकि वो वीडियो मैं यही बोल रही थी कि वो वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाया है, यानी कि वो वीडियो मैंने पहले से बना रखा था और ये वीडियो मैंने आज बनाया है। कम से कम 24 घंटे का, 32 घंटे का मान लीजिए गैप तो है ही इसमें, जबकि ये अलग वीडियो में बना रही हूँ वो अलग, लेकिन फिर भी मैसेजेस देखिए कितने क्लियर कट और सेम आए हैं। तो यहाँ पर एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, या फिर हो सकता है आप देख कर ही आए हो, जो भी है। दोनों चैनल्स के, मेरे फैमिली चैनल का और मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक, मेरे फर्स्ट चैनल का और मेरे फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको इमोशनल ना होते हुए किसी चीज़ का प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत है और क्लियर कट डिसीजन लेने की ज़रूरत है, या क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देखते हुए बिना इमोशनल हुए आपको वो डिसीजंस लेने हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप या तो किसी टॉक्सिक जगह पे, टॉक्सिक रिलेशन में, टॉक्सिक जॉब में, किसी टॉक्सिक बॉस के अंदर बंधे हुए हैं, बाइंडिंग की एनर्जी से बंधे हुए हैं या फिर बांध रखा है। तो आपको अपनी चीज़ों को क्लियर करना है या आपको अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना है, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल, यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल भी हैं, आपकी मदद करेंगे। आपको अपना सच कहने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, या कम्युनिकेट करके चीज़ों में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है।
मे बी किसी गलती को सुधारने की ज़रूरत है, ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्योंकि ना गलती मुझे बार बार इसलिए महसूस हो रही है कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है आपको, और आपको ये लगता है या किसी को ये लगता है, जिसके साथ भी मैसेज रेजोनेट करेंगे, या फिर ये आपकी एनर्जी में कोई पर्सन हो सकता है जिसे ये लगता है कि, क्योंकि वैसे तो ये आप ही सुनते हैं, आपके लिए ही जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में जो भी डिसीजन है वहाँ पे इमोशनल हुए बिना आप प्रैक्टिकल और क्लैरिटी के साथ डिसीजन लीजिए और याद रखिए कि आपको अगर ये डर लगता है कि आगे क्या होगा, तो आगे के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे लव्ड वंस हैं, है ना, यहाँ पे सब वो एनर्जीज हैं, चाहे आप अपने किसी गए हुए लोगों के लिए चिंतित हैं, आपके उन प्रियजनों के लिए जो जा चुके हैं, या फिर आप उन प्रियजनों के लिए चिंतित हैं जो इस दुनिया में हैं, इस दुनिया में है या उस दुनिया में है, जिस भी दुनिया में है, आपके एंजल्स ने कहा है वो प्रोटेक्टेड हैं। आप उनके लिए सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं, उनकी वेलबींग के लिए। इसी तरह से आप सिर्फ उनकी वेलबींग के लिए प्रेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मेरे फर्स्ट चैनल से जुड़े हैं, वहाँ तो ये वीडियोस बनते ही हैं जहाँ पर फैमिली वाले ही अगेंस्ट रहते हैं। तो लाइफ में देखिए, आप हो या मैं हूँ, जिनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं लाइफ में जहाँ पर आपको कुछ बड़े डिसीजंस लेने पड़े और क्लियर कट डिसीजंस लेने पड़े, तो वहाँ पर आप सबके बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि जब आपका दम घुटने लग जाता है किसी जगह पे, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पर आपको पता है कोई रिश्ता हो, कोई पर्सन हो, कोई जगह हो, वो आपके लिए टॉक्सिक है और आपको उसमें कोई ग्रोथ या कुछ भी हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली या नहीं मिल रही है, आपको पता है कुछ चीज़ों में स्पेल वर्क की एनर्जीज भी होती हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा जो कि आपको बाइंड या ब्लॉक करता है और आपको क्लैरिटी से ये पता है कि यहाँ ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे लोगों के टॉक्सिक पैटर्न चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे लोग अपने व्यवहार को नहीं बदलेंगे, आपको इंगित करेंगे कि आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं, है ना, तो वो नहीं बदलेंगे, क्योंकि इंसान का नेचर जो है नहीं बदलता। हैबिट बदल सकती हैं, स्वभाव कहीं ना कहीं घूम फिर के वही आ ही जाता है, इनकी जो अंदर है वो बाहर दिखाई दे ही जाएगा, चाहे उस पर कितनी पर्दे डालने की कोशिश की जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है, अगर आप अपने प्रियजनों को लेकर चिंतित हैं और वो प्रियजन जिनके बारे में आप चिंता करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वो आपकी चिंता नहीं करते, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, तो आपको प्रैक्टिकल डिसीजन ही लेना होगा, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जिस जगह पे है, ये कहता है कि आप डिसबैलेंस है, क्योंकि ये रिलीज करने की जगह पे है, तो जो चीज़ें रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत क्लैरिटी से आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, कई बार हमें लगता है, लेकिन हम अपने कारणों को हम वैलिडेट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो देखिएगा आपके लिए ये चीज़ कैसे रेजोनेट करती है। गार्डियन एंजल भी हैं यहाँ पर आपके, और देखिए एंजल के मैसेज में उन्होंने कहा था कि हम हैं, तो आप किसी चीज़ को लेकर चिंतित हैं या वरिड हैं, अगेन अपने प्रियजनों को लेकर या किसी जगह से बाहर निकलने को लेकर अगर आप चिंतित हैं, तो यहाँ आपकी गार्डियन एंजल हैं, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में अगर आप किसी जगह के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी रिश्ते के बारे में, चाहे वो आपके देखिए पेरेंट्स हों, चाहे वो आपका कोई पार्टनर हो, चाहे कोई आपका बॉस हो, जॉब हो, पढ़ाई हो, कुछ भी ऐसा जो कि जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं, यानी कि आप परेशान हैं और आप अकेले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लड़की बैठी है ये अकेली है और इसके गार्डियन एंजल इसके साथ में खड़े हैं, क्योंकि वो हमेशा ही हमारे साथ में होते हैं और वो आपको संकेत दे रहे हैं ये कि आपको क्लैरिटी से किसी चीज़ को देखना है, और वो आपसे कह रहे हैं दुखी नहीं हो, क्योंकि आप इमोशनली डिसबैलेंस है किसी जगह पे। डेफिनेटली वो कह रहे हैं दुखी नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, वो आपके साथ में ही है। मे बी अभी आप उस देखिए यहाँ पर भी इस लड़की का जो फेस है इसने टर्न कर रखा है वाटर की तरफ से, जबकि वाटर यहाँ पे शांत है, यानी कि इमोशंस जो हैं आपके अप एंड डाउन है, और हो सकता है ये एनर्जीज इस तरह की प्रोजेक्टेड हों आपके ऊपर, जो कि आपको इसमें बाइंड या ब्लॉक करने की कोशिश की गई हो। फ्रीडम देखिए, अगेन मैं तो ऐसे ही ले रही थी, अब 2 कार्ड अपने आप ही आए हैं। फ्रीडम आपसे कहा जा रहा है, अपने आप को फ्री कीजिए टॉक्सिक चीज़ों से, टॉक्सिक रिलेशन से, टॉक्सिक बातों से, टॉक्सिक लोगों से। देखिए यहाँ लोग बहुत हैं, हाई इंचेंटमेंट, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर अपने मैजिक पर बिलीव करने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें आपके मैजिक से नहीं आती आपको बिल्कुल उसके अंदर अपने आप को डालने की ज़रूरत नहीं, या उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपके लिए किसी ऐसी जगह से, ऐसी सिचुएशन से फ्री होने का वक्त है, या चीज़ों को क्लैरिटी से फ्री होकर अपने ऊपर जो ये बर्डन वाली ओके, तो आपके ऊपर ये बर्डन वाली एनर्जीज हैं या तो प्रोजेक्टेड हैं। पिछले देखिए कुछ वक्त में मैंने बोला है कि अभी यूनिवर्स में ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे लोग अपनी बैड वाइब्रेशंस को, या फिर आपकी लाइफ की जो ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको हील होने की ज़रूरत है, उसमें आपके ऊपर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ताकि आप ना तो बाहर निकल सकें ना ही आप हील हो सकें, इमोशनली डिसबैलेंस रहें, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी रीस्टार्ट ना कर पाएँ, और आप ना नए लोगों से मिल पाएँ, ना आप खुश हो पाएँ, ना आप फ्री हो पाएँ, आप हमेशा वरिड रहें। तो आपके लिए चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके गार्डियन एंजल आपके साथ में है। टेबल की एनर्जीज में यहाँ पर आपको डिवाइन वर्ड देखिए कैसे सपोर्ट कर रहा है।
आर्कएंजल माइकल हैं, आर्कएंजल गैब्रियल है, यूनिकॉर्न्स हैं यहाँ पे, और आपके गार्डियन एंजल हैं। यानी कि आप पूरी तरह से, आप और आपके प्रियजन सुरक्षा के घेरे में हैं। चाहे कोई बाइंडिंग ब्लॉकिंग कर रहा हो, एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा हो, या किसी तरीके से ये एन्चेंटमेंट का कार्ड भी मैजिक की बात करता है। तो कोई मैजिक करके या तो आपके इमोशंस को डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट करके आपके ऊपर गंदी एनर्जीज को फेंकने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप बर्डन हो जाएं और आप अपने इमोशंस को डिसबैलेंस करके वरिड हो जाएं। तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, एनर्जीज को, कॉर्ड्स को कट कीजिए। यानी कि किसी ने आपके साथ अपनी कॉर्ड्स भी जोड़ रखी हैं, कॉर्ड्स को कट कीजिए। बहुत सारे मेडिटेशन, बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारी हीलिंग अवेलेबल है यूट्यूब पे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, जो आपको समझ में आए वो आप देख लीजिएगा। खुद हीलर हैं तो अपनी हीलिंग कर लीजिए। नहीं, अगर आप किसी भी तरीके से हीलर नहीं है तो आर्कएंजल माइकल से बोलिए आपके कॉर्ड्स को कट करने के लिए। यानी कि प्रयास कीजिए और अपने आप को फ्री कीजिए किसी चीज़ को क्लियर, किसी चीज़ से अपने आप को फ्री करके क्लैरिटी से चीज़ों को देखने की। वैसे आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको डेफिनेटली डिवाइन वर्ड सपोर्ट कर रहा है। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है, तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।